तो आज हम पीटर मलूक और टोनी रॉबिन्स की किताब वित्तीय स्वतंत्रता की मार्गदर्शिका, इस पर जो कुछ रिव्यूज हैं, नोट्स हैं, उन पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। जी। मकसद यह है कि इस किताब से वित्तीय आजादी और जो संतुष्टि की बात है उसके मुख्य विचार समझें। हाँ, और ये किताब सिर्फ पैसों की आजादी नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसे एक संतुष्टि से भरे जीवन से जोड़ती है। सही, तो ये इसका मूल आधार है। बिल्कुल, और मुझे लगता है यही इसकी सबसे दिलचस्प बात भी है। हाँ, कैसे? मतलब ये सिर्फ निवेश या सिर्फ रिटर्न की बात नहीं करती, ये एक पूरा होलिस्टिक नजरिया जिसे कहते हैं वो अपनाती है। अच्छा, समग्र नजरिया। हाँ, एक खास बात जो किताब कहती है वो ये है कि भाई पहले अपनी खुशी को परिभाषित करो, देखो पैसा उसमें कहाँ फिट होता है, ना कि पैसे के पीछे भागो और फिर खुशी ढूंढो। ये तो उल्टा नजरिया हुआ ना, हम तो रहे। बिल्कुल। और ये बाजार जब ऊपर नीचे होता है ना। हाँ, तो एक टर्न मत देखो, अपनी मानसिक दृढ़ता कैसे बनाए रखें इस पर भी जोर है। संतुष्टि जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत अहम है। और किताब की एक बड़ी ताकत शायद इसका वो स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। एकदम आसान रोड मैप। जैसे बाजारों को समझना, जी। फिर अपनी पर्सनल योजना बनाना, वो बाजार की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी, उससे निपटना, और सही वित्तीय सलाहकार कैसे चुने, सब कुछ दिया है। सही कहा। काफी व्यवस्थित है और ये प्रैक्टिकल सलाह पर ज्यादा जोर देती है। मतलब वो जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमें, हाँ, वो सब नहीं। उन सबको तो बिल्कुल खारिज करती है। हाँ। ये कहती है भाई सोची समझी डाइवर्सिफाइड रणनीति अपनाओ। जैसे इंडेक्स फंड्स, कम लागत में पूरा बाजार कवर हो जाता है, बॉन्ड्स है, और हाँ, जांचे परखे सलाहकार। अच्छा। और इसमें एक चैप्टर भी है, दुनिया आपके विचार से बेहतर है। हाँ, मैंने पढ़ा उसके बारे में। ये कोविड के समय आया था शायद। हाँ, और गिरता है पर संभलता भी है, मौके हमेशा रहते हैं। ये तो काफी हौसला बढ़ाने वाली बात है। जी, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें तो नहीं होंगी, कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी। हाँ, हैं, बिल्कुल हैं। एक आम शिकायत जो सुनने में आई वो ये कि लेखक पीटर मलूक अपनी फर्म क्रिएटिव प्लानिंग का जिक्र कुछ ज्यादा ही करते हैं। ओह, तो लोगों को लगता है कि ये प्रमोशन जैसा है। हाँ, कुछ पाठकों को ऐसा लगा कि ये निष्पक्ष सलाह से ज्यादा अपनी फर्म का प्रचार है। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात जो काफी अहम है वो ये कि किताब का नजरिया बहुत ज्यादा अमेरिका केंद्रित है। अच्छा, मतलब जो रणनीतियां बताई गई हैं, जैसे टैक्स शेल्टर्ड खाते, हाँ, वो 401k वगैरह। जी बिल्कुल, या इंडेक्स फंड की उपलब्धता, सलाहकार चुनने का तरीका, ये सब अमेरिकी सिस्टम के हिसाब से ज्यादा हैं। तो जो पाठक अमेरिका से बाहर हैं, उनके लिए शायद ये बातें उतनी सीधी लागू ना हो, कम प्रासंगिक हो सकती हैं। ये बात भी है। और जो लोग पहले से ही निवेश कर रहे हैं, अनुभवी निवेशक, उनके लिए कैसी है ये किताब? हाँ, ये भी एक फीडबैक है। उनके लिए शायद इसमें बहुत कुछ नया ना हो। मतलब बेसिक बातें। हाँ, जैसे बचत करो, निवेश करो, संपत्ति नियोजन, ये सब बुनियादी बातें हैं। तो हो सकता है उन्हें लगे कि ये थोड़ी सतही है, गहराई थोड़ी कम है। अच्छा, तो पाठकों की राय भी मिली जुली है इस पर? बिल्कुल, जैसे गुड रीड्स पर एक पाठक है टिम जी, वो कहते हैं कि वित्तीय सामान्य ज्ञान और समझदारी के लिए बेहतरीन है। वहीं एनेट कथाम भी कहती हैं कि आशावादी तो है, पर अनुभवी निवेशक शायद और गहराई की उम्मीद करेंगे। और एक पेज गॉर्डन का रिव्यू था, वो काफी दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, उन्होंने इसे शुरुआती लोगों के लिए एक शानदार ऑल इन वन गाइड बताया है। लगभग लाइफ जैकेट जैसा कहा है। जी, उन लोगों के लिए जो निवेश की दुनिया में खोए हुए महसूस करते हैं, शुरू करना चाहते हैं या अपने फाइनेंस को जीवन की संतुष्टि से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी, स्पष्ट और हौसला देने वाली गाइड हो सकती है। हाँ, खासकर अगर कोई अभिभूत महसूस कर रहा हो कि शुरू कहाँ से करें। जी, लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना होगा कि अनुभवी निवेशकों के लिए शायद ये उतनी नई ना हो। सही बात। और अमेरिका से बाहर के पाठकों के लिए कम उपयोगी हो सकती है, और वो प्रचार वाला एंगल भी है। बिल्कुल, ये सीमाएं ध्यान में रखनी चाहिए। तो अंत में एक विचारणीय प्रश्न जो स्रोतों में भी उठाया गया है। जी, अक्सर इसकी तुलना दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या दी साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबों से होती है। हाँ, होती है। तो सवाल ये है कि अगर हम, जैसा ये किताब कहती है, अपनी वित्तीय योजना बनाने से पहले अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि को परिभाषित करें, तो ये हमारी उस योजना को कैसे बदल सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि प्राथमिकता क्या हो, पैसा या संतुष्टि, और वो फिर हमारी प्लानिंग को कैसे आकार दे। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए।